ये दुनिया पर है बेटे, यहाँ मोहब्बत सिर्फ ताकत से की जाती है। मेरे ख्याल ना ख्याल अपने तक ही रखो। कल सुबह तक मुझे शामिर यहाँ चाहिए। साहब, आपके लिए फोन आया है नवाब दिलावेज का। शायद तुम अभी तक मेरी मौत की खबर के इंतजार में हो गए। थोड़ी देर पहले तक था, अब तक अंदाजा हो चुका था कि तुम जिंदा हो। खतरनाक दिमाग है तुम्हारा, हर बात का ठीक ठीक अंदाजा लगा लेते हो। चलो इस बात का भी अंदाजा लगाओ कि मैं तुम्हें इस वक्त क्यों फोन कर रहा हूं। क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे पास है। नहीं, गलत। सिर्फ बेटा ही नहीं, भतीजी ये है। क्या चाहते हो? सब्र करो, अभी बात खत्म नहीं हुई। मामला कुछ ऐसे है कि पिछली मरतबा जब तुम्हारा बेटा मेरे पास था तो तुमने सारा का सारा दुनिया पर मुझे दे दिया था, लेकिन इस बार मेरे पास सिर्फ तुम्हारा बेटा और भतीजी नहीं, बल्कि कुछ लाशें भी हैं। लाशें? मरे हुए लोगों को लाशें कहते हैं ना, कि नहीं? तुम्हारे भाई की लाश, तुम्हारे खास आदमी शाबाश की लाश। खैर, फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता कि मुझे लाशों के इफ्स क्या चाहिए। मैं अभी दुनिया पर आ रहा हूं और मुझे यकीन है कि तुम मेरे पहुंचने से पहले अपने दिमाग के तमाम आदमियों को मेरे रास्ते से हटा दोगे। जहां तक लाशों की बात है वो कल बताऊंगा। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। सब्र करो, इतनी जल्दी नहीं क्या है, पहले लाशें तो ले लो, उनको दफनाना भी तो आया तुमने। और मेरा ख्याल है कि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो तुम हवेली जला कर गए हो उसका हर जाना मेरे पहुंचने से पहले वहां पहुंचा देना। मुट्ठी भर करोड़ तो मुझे मिल चुके हैं, बाकी जो तुम मुनासिब समझो, बाकी बातें कर लूंगी। अपना ख्याल रखना। आइए, आपका अंदर इंतजार हो रहा है। देखो, मेरी बात सुनो, मेरा इस किस्से में कुछ आया गया नहीं है। तुम अगर मुझे यहाँ से भी जाने दो तो मैं तुम्हें अच्छी खासी बड़ी रकम दे सकती हूँ। आपने सारे रास्ते मुझसे यही कहा था और मैंने आपको क्या जवाब दिया? सिर्फ इनकार ही किया था। अभी भी मेरा जवाब यही है। चलिए। सुनो, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। देखिए, आप एक औरत हैं, इसलिए मेरे हाथ और बंदूक दोनों खामोश हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये खामोश ही रहें तो चुपचाप अंदर चलें। मुझसे तो नवाब ने जबरदस्ती शादी की थी।
मैं तो नवाब को मार देना चाहती थी, इसलिए तो मैंने औरंगजेब भाई को पता बताया था। वो मुझे बिल्कुल अपनी बहन समझते थे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। पता बताया था और बहन होने का हक अदा करते हुए करोड़ों रुपए भी मांगे थे। हाँ? नहीं नहीं, मैंने नहीं मांगे, वो तो सारे जमीर ने मांगे थे। मैंने तो अपने पास एक धेला भी नहीं रखा। रोज आदम नाम है मेरा। मुर्दा देख के बता सकता हूँ कि ये मुरा कैसे था। जानता हूँ गिरगिट से ज्यादा तेज रंग बदलती हो तुम। अंदर ले जाए इसे, फारिग होकर फैसला करते हैं इसका। या जी बेहतर, आइए। उतर गया मोहब्बत का भूत, ये अब भी इश्क में मुब्तला हो। मैं तुम्हें साथ नहीं लेके आया था। जानती हूँ, लेकिन मुझ पे भी एक भूत सवार था, तुम्हारी मोहब्बत का। इतने बेवकूफ तो तुम कभी नहीं थे जितना नवाब की लड़की ने बना दी। मैं जानता हूँ जो कुछ किया मैंने, छोड़ूंगा नहीं ना उसे। उसे जिंदा तब नहीं छोड़ोगे ना जब वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगी। और मेरे ख्याल से वो तुम्हारी तरह बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। अगर उसे मारना होता तो अब तक मार चुके होते। उसे जिंदा रख के क्या मिल रहा है? बोली लगवाएगी वो मेरी मोहब्बत की, भरोसे की। बचता है ये। छोड़ना नहीं है महज। मुझ पर रहम करो। मैं तो अब तुम लोगों के रहमो करम पर हूँ। अच्छी लड़की को अच्छा कारण नहीं दिया तुमने, जीते जी तो मार दिया था। तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए तो क्या, किसी के लिए भी अब कोई रहम नहीं। आओ आओ, बैठो। खड़े क्यों? तुमसे नीचे नहीं बैठूंगा मैं। ठीक है, तो खड़े रहो। कुर्सी लाओ। रस्सी जल गई है, लेकिन उसका बल नहीं गया। जिसे बल से प्यार होता है वो जलने की परवाह नहीं करता। क्या चाहते हो? पैसे लाए हो? लाया। मेरे आदमी ने चौकियां खाली कर दी हैं।
अब दुनिया फिर तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों के कंट्रोल में है। और क्या चाहिए? देखो, जब तुम्हारा एक बेटा मेरे पास था तो तुमने सारा का सारा दुनियापुर मुझे दे दिया था, अपनी बेटी भी। लेकिन कुछ अरसे के बाद तमाम की तमाम चीजें तुमने वापस ली। बेटी नहीं दूंगा मैं तुम्हें अपने। मुझे चाहिए भी नहीं। तो फिर क्या चाहिए? देखो, मैं बड़ा इंसाफ पसंद आदमी हूँ, खुदा परस्त भी हूँ। लाशें तो मैं दुनिया पर भेज दूंगा पैसों के बदले, लेकिन तुम्हारा बेटा और तुम्हारी भतीजी वो सिर्फ एक शर्त पे मिल सकते हैं। कैसी शर्त? मुझे दो लोगों की जिंदगी के बदले में सिर्फ एक जिंदगी चाहिए, और वो तुम्हारी जिंदगी है। सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हा? जब तक जिया हूं बड़ी इज्जत से जिया, लेकिन ये बात तुम बाप बेटी नहीं समझ सकते। इस बात की क्या जमानत है कि मेरे मरने के बाद तुम शामिर को छोड़ दोगे? इसकी कोई जमानत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं जमानत देती हूँ, उसे सही सलामत आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। जो गलती शामिर ने की है वो मैं नहीं करूंगा। करनी तो पड़ेगी। नवाब साहब सही कह रहे हैं, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे धोखा देकर जो मुझे हासिल करना था वो मैं कर चुकी हूँ।